गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 सब्जेक्ट एसएसटी। बुक है आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट। लास्ट क्लास में हम इसका चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। इसमें यहाँ से देखते हैं वाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, हरियाणा में असेंबली इलेक्शन, जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उनमें सीएम को चुना जाता है। तो ये जो एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, तो हम इसमें देखते हैं द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, यह अर्धरात्रि के बाद का समय था। अनएक्सपेक्टेड क्राउड सिटिंग फॉर द फर्स्ट 5 आवर इन ए चौक ऑफ द टाउन इज़ वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू केम। एक उत्सुकता से भरी भीड़ लगभग 5 घंटे से शहर के चौक पर अपने आने वाले नेता का इंतज़ार कर रहे थे। द ऑर्गेनाइजर एश्योर एंड रीएश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हेयर एनी मोमेंट। जो ऑर्गेनाइज़र था, वहाँ का आयोजक था, वो उस भीड़ को बार बार ये श्योरिटी दिला रहा था कि किसी भी क्षण उनके नेता बस आने ही वाले। द क्राउड स्टैंड अप व्हेन एवर ए पासिंग व्हीकल कम दैट वे। जब उस रास्ते से कोई भी बड़ी गाड़ी गुजरती थी तो वो भीड़ अपने नेता को देखने के लिए खड़ी हो जाती थी। इट एरोज होप दैट ही हैज़ कम, इसी आशा में कि उनके नेता आ गए। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हु वाज टू एड्रेस ए मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। ये जो नेता थे वो मिस्टर देवीलाल थे। कहाँ के मुखिया थे ये? हरियाणा संघर्ष समिति के, जिन्होंने थर्सडे की नाइट को गुरुवार की उस रात को करनाल में क्या भाषण देने आए थे। The 76 years old leader is a very busy man these days. 76 वर्ष के ये जो नेता थे वे बहुत ही बिजी मैन थे उन दिनों की। His day start at 8 AM and after 11 PM. जो ये नेता थे वो उनकी सुबह की शुरुआत 8 बजे से होती थी और इनका जो एंड्स होता था वो रात के 11 बजे होता था। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग। वो लगभग पहले से ही 9 चुनावी मीटिंग्स को ले चुके थे। कब? मॉर्निंग में। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग फॉर द पास्ट 23 मंथ्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन। वो 23 महीनों से बहुत सारी जनसभाएं, पब्लिक मीटिंग में जा चुके थे और चुनाव की तैयारी कर रहे थे। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग थी जो असेंबली इलेक्शन हरियाणा में हुआ था। तो देखिए, दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। जो ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है वो हमें ये बताती है कि स्टेट में असेंबली इलेक्शन हुए थे। कहाँ पर? हरियाणा में 1987 में। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाई ए कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट्स इन 1982। जो स्टेट था वहाँ पर पहले से कौन सी पार्टी रूल कर रही थी? सरकार की कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। कब से? 1982 से। चौधरी देवीलाल then an opposition leader led a movement called न्याय युद्ध struggle for justice and formed a new party लोक दल। जो चौधरी देवीलाल थे वो उनके अपोजिशन लीडर थे। अपोजिशन लीडर का मतलब विरोधी दल के नेता थे, जिन्होंने एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया, न्याय युद्ध। उन्होंने देखा कि अन्याय हो रहा है तो स्ट्रगल फॉर जस्टिस, उन्होंने न्याय के लिए एक नया आंदोलन चलाया एंड फॉर्म ए न्यू पार्टी, और एक नया दल बना लिया। उस दल का नाम क्या था? लोक दल। तो चौधरी देवीलाल ने जो नई समिति बनाई थी उस दल का नेम क्या था? लोक दल। हिज पार्टी जॉइंड आफ्टर अपोजिशंस पार्टी टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन दिस इलेक्शन। तो इस बार जो चुनाव आने वाले थे उनमें जो देवीलाल थे, उन्होंने, जो देवीलाल नेता थे हरियाणा के, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनानी थी, लोक दल। तो उनके साथ अन्य जो अपोजिशंस पार्टी के लीडर थे वो भी उनके साथ मिल गए और कांग्रेस जो पार्टी थी उसके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कर दिए। इन द इलेक्शन कैंपेनिजन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर्स एंड द स्मॉल बिजनेसमैन। देवीलाल ने कहा कि यदि उनकी पार्टी जीत गई, इस चुनाव में यदि उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो क्या कर देंगे? लोन्स ऑफ फार्मर्स, किसानों के, एंड स्मॉल बिजनेसमैन, और जो छोटे बिजनेसमैन थे उनके सभी लोन्स को क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे। ही प्रॉमिस डैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट। यदि वो जीत गए तो उन्होंने ये वादा किया कि उनका सबसे पहला कार्य यही होगा कि वो छोटे किसानों और छोटे बिजनेसमैनों का लोन माफ़ कर देंगे। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एक्साइटिंग गवर्नमेंट।
जो वहाँ के लोग थे वो नाखुश थे वहाँ की सरकार से। देयर वर आल्सो अट्रैक्ट बाय देवीलाल प्रॉमिस, तो वो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए, किससे, देवीलाल के प्रॉमिस से। सो व्हेन इलेक्शन वर हैड, जब इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलाइज। एलाइज का मतलब होता है सभी साथी दलों ने। तो जब वोट किए हुए, जब चुनाव हुए, तो सभी ने उनको लोकदल, जो पार्टी देवीलाल जी ने बनाई थी, वहाँ के लीडर ने बनाई थी नए लोकदल की, उसमें क्या कर दिए, बहुत सारे जो उनके साथी थे उन्होंने उनको वोट दिए, भारी मात्रा में वोट दिए। लोकदल एंड इट्स पार्टनर वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। जो लोकदल समिति नया दल बनाया था उसमें उनके जो सदस्य थे वो 76 सीटों पर, 90 में से 76 सीटों पर क्या हो गए थे, जीत गए थे। लोकदल अलोन वाज 60 सीट्स एंड थस हैड ए क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। जो लोकदल था वो अकेला 60 सीटों पर जीता था और एक अन्य क्लियर मेजॉरिटी, एक अन्य बहुमत बना लिया इन द असेंबली, सभा के अंदर। द कांग्रेस कुड विद ओनली 5 सीट्स, जो कांग्रेस थी, जो 1982 से वहाँ की सरकार थी, वो केवल और केवल कितने सीटों से जीती थी, 5 सीटों पर जीती थी। तो देखिए आगे नेक्स्ट, वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस किए, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन, जो वहाँ का सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है उसको रिज़ाइन देना पड़ता है। जैसे इलेक्शन के जब चुनाव अनाउंस हो जाते हैं तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको अपना रिज़ाइन देना पड़ता है। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। तो उन्होंने जो नया इलेक्टेड मेंबर था, जो लोगों के द्वारा चुना गया था, एमएलए, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकदल के नए नेता कौन थे, देवीलाल, ठीक है। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर थे, वहाँ का जो राज्यपाल था, उन्होंने देवीलाल को इन्वाइट किया कि आओ और अपना कार्य संभालो। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर, 3 दिनों के बाद इलेक्शंस के जो रिजल्ट थे वो घोषित कर दिए गए थे। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वो अब क्या बन चुके थे, सीएम बन चुके थे, मुख्यमंत्री बन चुके थे, चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। कौन, देवीलाल। एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही रिजल्ट अनाउंसड हुए और वो चीफ मिनिस्टर बने, हिज गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द अंडरस्टैंडिंग लोन्स ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड द स्मॉल बिजनेसमैन। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सभी स्मॉल फार्मर्स और एग्रीकल्चर या फिर स्मॉल बिजनेसमैन के क्या कर देंगे, लोन माफ़ कर देंगे। तो उन्होंने तुरंत की तुरंत उनके लोन माफ़ कर दिए। हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years, जो ये पार्टी थी, लोकदल पार्टी, उन्होंने लगभग कितने वर्षों तक, 4 वर्षों तक ही शासन किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, जो अगले चुनाव थे वो 1991 में लड़े गए। बट दिस टाइम दिस पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन इस समय जो ये पार्टी थी वो पॉपुलर सपोर्ट यानी कि लोगों के सपोर्ट के द्वारा नहीं जीती गई थी। यानी कि फर्स्ट टाइम तो ये पार्टी जीत गई थी, लोगों ने इसको अपना चुनाव देकर, अपना वोट देकर उनको चयनित कर लिया था, चुन लिया था, लेकिन इस बार जो पॉपुलर सपोर्ट था वो इनको नहीं मिला। तो इस बार कौन सी पार्टी जीती, द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। इस बार कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन को जीत गई थी और अपनी सरकार बना ली थी। नेक्स्ट, ये जो एक्टिविटी है इसमें ये बताया गया है, डू यू नो व्हेन द लास्ट असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन योर स्टेट, कि आपके स्टेट में लास्ट बार असेंबली इलेक्शन कब लड़े गए थे। विच अदर इलेक्शन हैव टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी इन द लास्ट 5 years, हर 5 साल में होने वाले जितने भी इलेक्शन होते हैं उनको राइट डाउन कीजिए। एंड द लेवल ऑफ इलेक्शन, चाहे नेशनल असेंबली हो, पंचायत हो या फिर आपका एमएलए एमपी इलेक्शन हो, वो सबको आपको इकट्ठा करना है और किसने जीता ये बताना है। नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इलेक्शन करने की नीड है हमें, क्यों करते हैं हम इलेक्शन। तो इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, जो चुनाव होता है वो एक नियमित स्थान रखता है किसमें, एनी डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव का होना बहुत ज़रूरी होता है। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, लगभग
100 से भी ज़्यादा देशों में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। क्यों? ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सके, अपना प्रतिनिधित्व का चुनाव खुद कर सके। वी आल्सो रीड द इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज़ दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। हमने ये पढ़ा है कि बहुत सारी कंट्रियों में भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो या नहीं हो। बट लेकिन वाई डू वी नीड इलेक्शन? फिर हमें इलेक्शन की नीड क्यों है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। हम एक ऐसे लोकतंत्र की इमेजिन करते हैं जहाँ पर इलेक्शन नहीं होता। ए रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। ए रूल ऑफ द पीपल यानी कि जो लोगों का शासन है इस पॉसिबल, ये संभव बनाता है बिना किसी इलेक्शन के, यदि सारे पीपल कैन सिट टुगेदर, प्रत्येक दिन सभी जो पीपल है, सभी जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा हो और सभी मामलों पर क्या लें, डिसीजन लें, फैसला लें। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर फर्स्ट, लेकिन हम पहले से ही चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ चुके हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि इतनी बड़ी जो लार्ज कम्युनिटी है, 130 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है हमारे इंडिया की, तो इतने जो लार्ज कम्युनिटी है वो एक साथ एक जगह पर नहीं बैठ सकती है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल द मैटर। और किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है और ना ही इतना ज्ञान है कि वो सभी मामलों पर क्या ले सके, डिसीजन ले सके। देयरफॉर इसलिए इन मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक शासन के लिए लोगों के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व चुना जाना चाहिए। इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे, ये एक लोकतांत्रिक तरीका है, ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, अपना रिप्रेजेंटेटिव को या अपना जो प्रतिनिधित्व है उसको सेलेक्ट करने का, विदाउट इलेक्शन, बिना किसी चुनाव के। लेट अस थिंक्स, आइए सोचते हैं, ऑफ ए प्लेस, उस स्थान के बारे में, वेयर रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है, आर सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के आधार पर, या फिर एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर। यानी कि ऐसी इमेज के बारे में सोचते हैं जहाँ पर जो अपना प्रतिनिधित्व है उसको एज और एक्सपीरियंस के बेस पर क्या किया जाता है, चुना जाता है। और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, और एक ऐसे स्थान के बारे में जानते हैं जहाँ पर शिक्षा और केवल ज्ञान के आधार पर ही किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया जाता है कि भाई ये हमारा नेता है। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी, लेकिन यह भी बहुत बड़ी समस्या है इन डिसाइडिंग, यह फैसला लेने के लिए कि कौन ज़्यादा अनुभवी है और किसके पास ज़्यादा ज्ञान है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज, लेकिन लोगों के द्वारा भी इस तरह की परेशानी को यदि दूर कर लिया गया, यानी कि इस प्रॉब्लम को भी उन्होंने एक साइड में रख दिया, क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, तो उस देश को या उस स्थान को इलेक्शन की कभी भी नीड नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन है, बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी? क्या हम उस स्थान को या उस जगह को डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्शन जो लड़े जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, वो एज के बेस पे या नॉलेज के बेस पे या फिर कहें हम एक्सपीरियंस के बेस पे चुना जाता है, तो क्या हम उस जगह को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नो? हाउ डू वी फाइंड, हम कैसे पता कर सकते हैं कि लोगों के द्वारा जो ये रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है वो अच्छा नहीं है या फिर उन्हें पसंद नहीं आए? देन तब हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल्स एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? हम ये कैसे कह सकते हैं, ये श्योरिटी कैसे दिला सकते हैं कि जो एज, एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे जो रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है वो लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? हाउ टू मेक श्योर, हमें ये कैसे सुनिश्चित करते हैं, दोस्त हु द पीपल, जो लोग हैं यदि वो उनको पसंद नहीं करते, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को पसंद नहीं करते, तो डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो अपने जनप्रतिनिधित्व को कैसे हटा सकते हैं या रिमेन कर सकते हैं? दिस रिक्वायर ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज दैम इफ़ दे विश टू डू सो। दिस रिक्वायर ए मैकेनिज्म बाई विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि दिस रिक्वायर, इसकी आवश्यकता है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपना प्रतिनिधित्व खुद चुन सकते हैं, एट रेगुलर इंटरवल, एक निश्चित समय अंतराल के
दौरान एंड चेंज दैम, और यदि अच्छा नहीं लगे, यदि वो हमारी विश के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। इसलिए हर 5 साल में चुनाव किए जाता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? चुनाव कहलाती है। तो हमें इलेक्शन की नीड क्यों है? कि हम अपना जो प्रतिनिधित्व है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, उसको खुद चुन सकें, और यदि वो अच्छा वर्क नहीं करता है तो हम उसको क्या कर दें, एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसको चेंज कर दें। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शंस। तो ये हम पढ़ चुके हैं। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो किसी भी इलेक्शंस के लिए आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो प्रतिनिधित्व जो हम चुनते हैं उसके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती है। इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइस। जो वोटर्स होते हैं, जो जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उनमें जो वोट देते हैं उनकी मैनी चॉइस होती है। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर दैम। वो ये चूज कर सकते हैं कि उनके लिए लॉज कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। और वह ये भी चूज कर सकते हैं उनके लिए जो डिसीजन होंगे, फैसले होंगे, वो कौन लेगा। नंबर 3, दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो ये भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल उन्हें गाइड करेगा, दिशा निर्देश देगा और उनके लिए कानून को बनाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत तरीक़े से होता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होल्ड इलेक्शन। जितने भी लोकतांत्रिक शासन देश हैं जिनमें डेमोक्रेसी है वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि नॉन डेमोक्रेसी कंट्री हैं, वहाँ पर भी किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। हम ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे या हम ये कैसे बताएंगे कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं वो अदर इलेक्शन से किस प्रकार से डिफरेंट है। वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर फर्स्ट। हम इसके बारे में चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वी डिस्कस्ड मैनी एग्जाम्पल ऑफ कंट्री वेयर इलेक्शन आर हेल्ड बट दे कैन नॉट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हमने कई एग्जाम्पल पर डिस्कस भी किया है कि ऐसी कंट्री जहाँ पर इलेक्शंस आर हेल्ड, इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वो रियली में क्या नहीं है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर आर स्टार्ट विद ए सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो हम पढ़ते हैं कि जो सिंपल लिस्ट है, यानी किसी भी देश को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहने के लिए कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, उसकी एक सिंपल लिस्ट है। फर्स्ट है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वो चूज कर सके। इसका मतलब दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट है और प्रत्येक व्यक्ति के वोट की एक ही वैल्यू, चाहे वो वोट अंबानी का हो या नॉर्मल व्यक्ति का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियंस का हो, जेंडर चाहे उसका जेंडर कैसा भी हो, मेल हो फीमेल हो, यानी कि उसका एक ही वोट रहेगा और उस वोट की एक ही वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट है सेकंड है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters. Real choice to the voter. दूसरा क्या है, चुनाव में देयर शुड बी समथिंग टू चूज़। जो चुनाव होते हैं उसमें विकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। विकल्प का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लीडर खड़ा हो गया है और उसी को वोट दे देते हैं और वो जीत जाता है। उसके लिए विकल्प होने चाहिए, यानी कि 2 या 2 से अधिक दल होने चाहिए जिनमें से हम उनका चुनाव कर सकें। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वह मतदान के लिए विकल्प पेश करें। नंबर 3 पर द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। Elections must be held regularly after every few years. The choice should be offered। इस प्रकार की सभी को चॉइस प्रोवाइड होनी चाहिए कि एक रेगुलर इंटरवल, यानी कि हर एक नियमित अंतराल के बाद क्या होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड, इसलिए जो इलेक्शन है वो एक रेगुलरली नियमित रूप से हर 5 साल बाद कराए जाते हैं। फोर्थ है द कैंडिडेट्स प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उनमें प्रेफर किया जाता है कि पीपल जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं।
या फिर जो जिसको चाहें वो उसको वॉट देयर कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, लोग जिसे चाहें उसका चुनाव कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। फिफ्थ में क्या बताया कि चुनाव जो होता है, जो इलेक्शन है, वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, यानी कि निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होने चाहिए, वेयर जहाँ पर पीपल कैन चूज़ एज द रियली विश, जिससे जहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। तो ये जो 5 टॉपिक बताए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी 10th क्लास, उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, आप इन टॉपिक्स जो ये 5 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना एंड लर्न इट। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन, जो ये दिखने में बहुत ही सिंपल कंडीशन लग रही हैं, बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर इनको फुलफिल नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इन शर्तों को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशन टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर आउन कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो इस चैप्टर में हम जो ये कंडीशन है वो हमारे देश में होने वाले इलेक्शंस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में जो हमारी कंट्री है उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं या फिर हम ऐसे ही कह देते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग इस चैप्टर को रीड कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन इस टॉपिक को रीड करेंगे। थैंक यू।